बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम बुजुर्ग, तमाम भाई, तमाम दोस्त, तमाम अहबाब और जितने लोग मेरे जंग सिटी से यहाँ पे तशरीफ लाए हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं पूरी जंग सिटी बिरादरी का मशकूर हूँ, स्पेशली जैन अशरफ साहब का, राना आसिफ साहब का, इरफान जट साहब का कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त अफ्तार डिनर यहाँ पर अरेंज किया और हमें यहाँ पर दावत दी। रमज़ान एक बाबरकत महीना है और ये पूरे साल में एक माह वो आता है जिसमें हमें सब्र और बुर्दबारी का सबक मिलता है और पूरी जो उम्मत मुसलमा है हम इसमें बहुत सी चीज़ों को छोड़ छाड़ कर एक नज़्मो ज़ब्त का पाबंद बनकर रोज़े इस माह में रखते हैं और इस चीज़ की प्रेजेंटेशन करते हैं कि हम सब्र, तकवा और बुर्दबारी का अमलन मुजाहिरा कर सकें। जंग हमारा शहर है तो मैं चाहूंगा आज थोड़ी सी जंग सिटी के बारे में बात करना क्योंकि बहुत जरूरी है। आज से 4-5 माह पहले जब हमने शहर में जाना शुरू किया, लोगों से मुलाकातें शुरू की, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना शुरू किया, तो जब हम जंग सिटी के अंदर एंटर हुए, जंग सिटी की हमारी 3 यूनियन काउंसिल्स हैं, हमारे जंग सिटी के 12 वार्ड्स हैं जो जंग सिटी पर मुश्तमिल है। जब हम जंग सिटी के अंदर एंटर हुए, हम जंग सिटी के मोहल्लों में गए, जंग सिटी की गलियों में गए, जंग सिटी के घरों में गए, जब जंग सिटी वाले इलाके में गए तो मुझे तब जाकर अंदाजा हुआ कि ये इस इलाके में कितनी महरूमी है। इस इलाके के साथ पिछले 50 सालों में क्या ज्यादतियां हुई है। जिसका दादा गली में फट्टा लगाता था आज उसका पोता भी वहां पर फट्टा ही लगा रहा है। जंग सिटी में जिसके दादे की कोई छोटी रेहड़ी थी आज उस पोते की भी रेहड़ी है। जिसकी कोई छोटी दुकान थी उसके बेटे की या उसके पोते की भी आज वही दुकान है। मतलब ना दुकान प्लाजा बनी है, ना रेहड़ी दुकान बनी है, ना ठेला ने कोई तरक्की की है। और यही इलाका और यही लोग अगर आप शहर के किसी और इलाके में देखें या किसी दूसरे शहर में जाके देखें तो आप 50 साल में देखें कि उन्होंने किस किस लेवल पे क्या क्या तरक्की की है। सैटेलाइट का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आईटी का दौर है, दुनिया कहां से कहां निकल गई है और हमारे जंग सिटी का अभी तक सीवरेज का मसला ही हल नहीं हुआ। हमारे जंग सिटी के करीब फाटक के साथ डिस्ट्रिक्ट जंग का सबसे बड़ा नाला गुजरता है। वो नाला आज का नहीं है और ना किसी ने जहमत किया उसको स्टडी करने की कि वो नाला क्या है, वो पानी कहां से आता है, वो जहरीला पानी कहां से आता है, वो गंदा पानी कहां से आता है, वो हमारे शहर का है या किसी और शहर का है और वो क्या तवाइयां फेर रहा है और वो क्या जहर उगल रहा है। जब हमने उसको स्टडी किया, हमने उसके ऊपर डिस्कशन की तो हमें पता लगा कि ये डिचकोट का नाला है, जंग के नाले में कन्वर्ट हुआ है और फैसलाबाद का जितना इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सारा इस नाले में आता है और ये नाला वहां से गुजरता हुआ जंग आता है और जंग से गुजरता हुआ ये आगे दरिया की तरफ चला जाता है। अब जब ये जंग से गुजर रहा है तो 3 मेजर यूनियन काउंसिल इस नाले के साथ डायरेक्ट अटैच होती है और वो तीनों यूनियन काउंसिल हमारे जंग सिटी की यूनियन काउंसिल है जिनका इस नाले के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इस जहरीले पानी की वजह से, क्योंकि इस नाले की ना कोई पक्की लाइनिंग है, ना ये साइडों से पक्का हुआ है, ना ये ग्राउंड से पक्का हुआ है, इसका सारा जहरीला पानी जमीन के अंदर जा रहा है और हमारा जो वाटर लेवल है उसको पोल्यूटेड कर रहा है। और उसकी वजह से जो पानी है, हमारा नॉर्मल पानी का टीडीएस जो सफाई का एक पैमाना होता है वो 200 होता है और जंग सिटी का जो पानी है उसका टीडीएस 800 है। मतलब जो एक नेचुरली जो एक मिलावट होती है पानी के अंदर उसका 200% अगर टीडीएस हो तो वो एक नॉर्मल पानी गिना जाता है और हमारे जंग सिटी का टीडीएस जो है वो उससे 5 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारा सारा जो वाटर लेवल है और जो अंदर जितना पानी है वो गंदा हो चुका है और जहरीला हो चुका है। उसके बाद ये सिर्फ जमीन के अंदर जाके हमारा पानी गंदा नहीं कर रहा, हमारे जंग सिटी के 12 जो वार्ड्स हैं इसमें 1 लाख से 1.5 लाख आबादी है। हर वार्ड की 7 से 8 हजार आबादी है। हमारे 12 वार्ड है जंग सिटी के
12 वार्ड 8,000 आबादी हो तो इसका मतलब है 1.25 से 1.5 लाख लोग रहते हैं उन 3 यूनियन कौंसिल के अंदर। इन 12 वार्डों में 1.25 लाख 1.5 लाख बुजुर्ग, औरतें, मर्द, बच्चे यहां पे रहते हैं। और ये जो 1.25 लाख लोग रह रहे हैं तो ये लोग हैं, तो ये भी इंसान है, ये भी हमारे जंग शहर के लोग हैं। और ये गंदा नाला पूरे पानी को पल्यूट करके इन 1.25 लाख लोगों को जहर दे रहा है और डेली बेसिस पे दे रहा है और पिछले 50 सालों से दे रहा है। उसके बाद इस नाले की साइड्स पक्की ना होने की वजह से पानी ओवरफ्लो होता है और वो ओवरफ्लो होके इन 12 वार्ड्स की जितनी गलियां हैं उनके अंदर सीवरेज को ब्लॉक करता है। और मजीद हमें यह पता लगा कि इन 12 वार्डों में से 8 वार्ड्स के अंदर सीवरेज है ही नहीं, मतलब सीवरेज सिस्टम ही नहीं है जो पानी को वहां से निकाल सके, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, आपके जिगर के, मैदे के, दिल के, आप जिस्म की जो बीमारी के, यहाँ पे काफी डॉक्टर्स हजरात बैठे हैं, वो दिन ब दिन परवाना चढ़ रही है और हमारे इलाके को तबाह कर रही है। देखिए, सियासत का मतलब सिर्फ सीट नहीं होता, सियासत का मतलब सिर्फ एमएनए एमपीए नहीं होता। अगर आपने इलाके को ऊपर लेकर जाना है और आकर मैंने आपको यह कहना है 6 महीने पहले आकर कि आप हमें वोट दे दे, हम इलेक्शन जीत जाए, उसके बाद हम ये कर देंगे, तो ये मेरे गार्ड खड़े हैं, इनमें से भी किसी को वोट देके एमएनए बना दे, ये भी कर देंगे अगर ये एमएनए बन जाते हैं। इसमें मेरा क्या कमाल है या उस शख्सियत का क्या कमाल है अगर उसने एमएनए बनकर ही कोई चीज करनी है। बंदा मेरिट पे सिलेक्ट करना होता है, सिलेक्शन मेरिट के ऊपर होती है। मेरिट क्या है? 3 साल पहले आजमाना शुरू करें, क्या उस बंदे के अंदर कैपेसिटी मौजूद है कि सीट उसके पास हो या ना हो वो इलाके को ऊपर लेकर आ सकता है। सीट उसके पास हो या ना हो वो आपके सीवरेज के मसले हल कर सकता है। उसके पास सीट हो या ना हो वो आपके नालों के मसले को उजागर कर सकता है। सीट उसके पास हो ना हो वो आपकी गलियों के, नालियों के, घरों के मसाइल हल कर सकता है, आपके सेहत के मसाइल हल कर सकता है, आपकी तालीम के मसाइल हल कर सकता है, आपकी बेरोजगारी के मसाइल हल कर सकता है। अगर मैं जंग सिटी की बात करूं तो 1.25 लाख आबादी में से 50,000 बंदा पढ़ा लिखा नहीं है। 50 साल से 50,000 लोगों को हमने गैर तालीम याफ्ता रखा हुआ है, जिसकी वजह से उनको रोजगार नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो कमा नहीं सकते, जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर सकते। इन 50,000 बंदों का मुझे बताएं वारिस कौन है, इनका जिम्मेदार कौन है, इनकी तबाही का जिम्मेदार कौन है? आपके पास सेहत के मराकज जंग सिटी में क्या है? क्या आपके पास कोई अस्पताल मौजूद है? तो पहला अस्पताल आपके जंग सिटी में आया रेड क्रिसेंट हॉस्पिटल हलाल अहमद। 50 सालों में क्या इस जैसा अस्पताल आपके पास पहले आया है? क्या आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा अस्पताल मौजूद है जहां गायनी की 24 घंटे इमरजेंसी हो, जहां बच्चों की 24 घंटे इमरजेंसी हो, जहां प्री ऑप रूम हो, रिकवरी रूम हो, ऑपरेशन थिएटर्स हो, आपका एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक हो, प्राइवेट रूम्स हो, आपके प्रेसिडेंशियल सूट हो, औरतों के वार्ड हो, गायनी के आईसीयू हो, बच्चों के आईसीयू? क्या कोई ऐसा अस्पताल आपने पिछले 50 सालों में इस डिस्ट्रिक्ट में किसी शख्स ने बनाया है? इस जंग सिटी में किसी शख्स ने बनाया है? किसी ग्रुप ने बनाया है? तो किस मेरिट पे आप लोग अपना वोट देते हैं? आप किस मेरिट पे मजहब के ऊपर वोट देना है? अगर आपने अभी भी लोकल मुहाजिर के ऊपर वोट देना है 2026 में, जब दुनिया चांद पर पहुंच गई है, सैटेलाइट है, मैं जंग से बाहर जाता हूं, पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाए, पाकिस्तान के किसी शहर में चले जाए, उनको इस चीज का पता ही नहीं है लोकल क्या होता है और मुहाजिर क्या होता है। और हमारी बदबख्ती देखें, हमने अपने जंग में इस चीज का ऐसा रवाज डाला है कि हमने एक दूसरे के ही मुखालिफ करना शुरू कर दिया ग्रुपों को, और इस चीज के ऊपर हम सियासत करते हैं और चमकाते हैं और अपना रोजगार बनाते हैं और इलाके को तबाह करते हैं। कौन होता है लोकल? हमारा भाई है। कौन होता है मुहाजिर? हमारा भाई है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार के और जो वहां पे हमारे मुहाजिरीन थे उनका हाथ मिला के कह दिया भाई भाई है, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है कि अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं है, अजमी को अरबी में फजीलत नहीं है, तो मैं और आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है? हमने इलाके अपने तबाह कर दिए, हमने अपने घर तबाह कर दिए। हमारे पास ना सेहत है, ना तालीम है, ना रोजगार है, ना सेवरेज है। मेरे पास आपके जंग सिटी के लोग आए, उन्होंने कहा जी पूरे शहर में गैस आती है, लेकिन हमारी ये जो 3 यूनियन कौंसिल है यहां पे गैस की लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। ये आज से तो नहीं है,
ये तो 15-20 सालों से। और गैस का प्रेशर पूरे शहर का ठीक होता है, हमारी 3 यूनियन काउंसिल्स का कम हो जाता है। क्या आपने अपने पुराने लीडरों से यह सवाल किया है कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या खोखले नारे हैं, या इसकी हमें वजह दरियाफ्त करनी है कि क्या वजह है कि हमारे इलाके में गैस नहीं आती? तो हमने वो ग्रुप बनाया, SNGPL के साथ हमने मीटिंग की जंग सिटी के बारे में कि भाई क्या वजह है उनके डायरेक्टर से कि हमारे ये 3 जो यूनियन काउंसिल है, 12 वार्ड है, यहाँ पे गैस क्यों नहीं आती? यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग की क्या वजह है? ये पूरे शहर का प्रेशर ठीक है, यहाँ का प्रेशर क्यों कम है? गरीब आबादी है। उन्होंने बताया कि जो हमारा मेन कनेक्शन है टोबे रोड पे, वहां से जो पाइपलाइन आ रही है, ये असल में 10 इंच की पाइपलाइन डलनी थी जब ये डल रही थी, और प्रपोजल दिया गया था 10 इंच की पाइपलाइन, और वो पाइपलाइन अयूब चौक तक आती है टोबे रोड से। और जब अयूब चौक तक आती है तो वो अपनी ब्रांचेस में राइट लेफ्ट दाएं बाएं जितनी यूनियन काउंसिल है उनको गैस दे चुकी होती है। और जब अयूब चौक से वही लाइन आगे कंटिन्यू करती है तो उसमें जो राइट पे यूनियन काउंसिल 87 आती है, लेफ्ट पे यूनियन काउंसिल 88 आती है, और इसी तरह आगे हलाले अमर की तरफ और जंग सिटी में ये 3 यूनियन काउंसिल में चली जाती है। तो वहां से प्रेशर डाउन हो जाता है, वहां पे उसकी सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ये 3 जंग सिटी की और 2 सदर की यूनियन काउंसिल में गैस की सप्लाई नहीं है। हमने उनसे पूछा भाई हमें इसका सोल्यूशन बताओ, इसका ट्रीटमेंट क्या है? उन्होंने कहा कि इसका एक ही हल है, ना कोई नारों से ये गैस तेज हो जानी है, ना कोई झूठे वादों से ये हो जानी है। अगर आप हमें 6 से 7 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव करवा देते हैं लाहौर से, तो टोबा रोड जो SM मेन कनेक्शन है वहां से हम एक नई पाइपलाइन डालेंगे 6 से 8 इंच की, जो स्पेशल जंग सिटी के लिए होगी, जो अयूब चौक पर आएगी और वहां पे उसका कनेक्शन मेन लाइन के साथ होगा, ताकि हमारी ये 5 यूनियन काउंसिल 87, 88 और 3 जो जंग सिटी के इनको गैस की सप्लाई हो सके। मैंने उनसे पूछा वो प्रपोजल किधर है? उन्होंने कहा वो तो पिछले 10 सालों में 2-3 बार गया और रिजेक्ट हो गया। मैंने कहा किसने भेजा था? कहता किसी ने नहीं, हमने खुद भेजा था एज ए ऑफिसर, और रिजेक्ट हो गया और हमने वापस रिसीव कर लिया। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें फौरन ये प्रपोजल बनाकर दें। हमने अगले ही दिन लाहौर हेड ऑफिस में डिस्कशन की कि हमें एट एनी कॉस्ट ये अप्रूवल करवानी है। ये मेरा आपसे वादा है, एमएनए बात की बात, सियासत बात की बात। हम सियासत से पहले ही इंशाल्लाह ताला उससे बेहतर काम कर जाएंगे। पता नहीं इलेक्शन होना या नहीं होना, पता नहीं पाकिस्तान के क्या मामलात हैं। इससे बड़ी वेलफेयर मैं नहीं समझता कि वेलफेयर इससे बड़ी भी कोई हो सकती है। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द वेलफेयर। MD वासा से हमारी डिस्कशन हुई है कि 3 यूनियन काउंसिल जंग सिटी वासा की मेन पाइपलाइन गुजर रही है, कि आप हमें नक्शा बनाकर दें कि हमारे ये जो 12 वार्ड है, ये जो हमारी 3 यूनियन काउंसिल्स हैं, इनके अंदर सेवरेज मेन लाइन से कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर मैं 1-2 फातियों पे किया हूं ना, तो मैंने जब उनसे दुआ खैर की है तो दुआ खैर के बाद उनका तो दुख ये होना चाहिए कि बंदा वफात पा गया। मेरे से किसी ने दुख की बात ही नहीं की। दुआ खैर हटती है और वो ये दुख का इजहार करते हैं, डॉक्टर साहब हमारा साफ पानी नहीं आ रहा, हमें पानी खरीदना पड़ता है, हम अफोर्ड नहीं करते, हमें रोजाना की बुनियाद पर पानी खरीदना पड़ता है। मतलब आप ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं, ना सेहत है, ना तालीम है, ना रोजगार है, ना पैसा है, उल्टा पानी भी खरीदना पड़ रहा है आपको इस साल में। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म से, आज तकरीबन 800 से 1000 बंदा आया बैठा, और बाकी भी जंग सिटी वाले मेरे जितने भी भाई हैं, मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे दोस्त हैं, सबसे रिक्वेस्ट है खुदारा अपनी वार्ड वाइज टीम बनाए। 12 वार्ड है हमारे जंग सिटी के, मुझे आपसे हर वार्ड में 20-20, 30-30 बंदे चाहिए इस ग्रुप के लिए। मुझे हर वार्ड के पढ़े लिखे ईमानदार हेड चाहिए, आप लोगों में से ही चाहिए। खुद आगे बढ़े, खुद इस ग्रुप का हिस्सा बने, इस तंजीम का हिस्सा बने, और इस तंजीम का, इस ग्रुप का, इस जीडीए का एक ही मकसद है फिलहाल अगले 2.5 से 3 साल, उसके बाद खुद ही आपस में बैठेंगे, मशवरा करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अभी एक ही मकसद है कि हमने, आज मैं आपसे वादा कर रहा हूं, पहले हमारा प्लान था कि जी हम हर यूनियन काउंसिल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, ऐसे ही है जी। लेकिन अब जब हमने इलाका देखा है, जब लोगों के मसाइल देखे हैं, तो कल ही हमारी मीटिंग हुई और हमने ये डिसाइड किया कि भाई यूनियन काउंसिल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट काफी नहीं है, हमें हर वार्ड में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट देना पड़ रहा है। तो आज मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर डीसी साहब से डिस्कशन हुई है, 25 से 30 सरकारी फिल्ट्रेशन प्लांट है जो बंद पड़े। 50 वार्ड है हमारे शहर, तो इंशाल्लाह जिन वार्डों में सरकारी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है उसको हम टेकअप करने जा रहे हैं, और जिनमें नहीं है उनमें हम नया लगाने जा रहे हैं। आपका मिलाद चौक वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, कल ही हमारे पास हमारे भाई आए थे
इंसारी बिरादरी से क्या नाम है उनका, अफजल अंसारी साहब, उन्होंने बताया कि मिलाद चौक वाला जो है हमारा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो बंद है। आज टीम चली गई है, सिविल वर्क इंस्पेक्ट हो गया है, वाटर फिल्ट्रेशन वाले आ रहे हैं, कल से ही वो काम शुरू होगा इंशाल्लाह। ईद से पहले आपका मिलाद चौक वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चल जाएगा। 12 के 12 वार्ड हमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, मेरा वादा है इंशाल्लाह हम चलाएंगे। जहां मौजूद है उनको रिपेयर करेंगे, जहां मौजूद नहीं है वहां पे नए बने। जंग सिटी 3 यूनियन काउंसिल, आपसे पहले भी वादा है, आज दोबारा वादा कर रहा हूं, 2 मेडिकल सेंटर हम इन 3 यूनियन काउंसिल्स के अंदर, मेन लोकेशंस के अंदर देंगे। उसके बाद सीवरेज का मैंने आपको बता दिया, इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश से अपने सीवरेज का मसला हल करना। और आखिरी बात जो गैस की हुई है कि इस गैस को भी हम इंशाल्लाह लाजमी एट एनी कॉस्ट कि भी तरीके से हमने इसकी अप्रूवल करा के अपने शहर का जो ये मसला है इसको हल करना है। ये हादसा हुआ, आपको पता है, लड़ी अड्डे पे झगड़ा हुआ। ये जब हादसा हुआ, हादसे के 3-4 बाद पंजाब के एक सीनियर सियासतदान मेरे पास आए घर इयादत के लिए, ताजियत के लिए, क्योंकि एक हम मसले में फंसे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, हम पूरे पंजाब में देखते हैं कि अगर एक सियासी घराना 1 लाख रुपया लगाता है तो दूसरा सियासी घराना 2 लाख रुपया लगाता है। उसके मुकाबले में अगर एक सियासी घराना 1 मेडिकल सेंटर बनाता है तो दूसरा सियासी घराना 2 मेडिकल सेंटर बनाता है उसके मुकाबले में। अगर एक सियासी घराना 1 अस्पताल बनाता है तो दूसरा 2 अस्पताल बनाता है। अगर वो 1 इंडस्ट्री ले आता है तो दूसरा 2 इंडस्ट्रियां ले आता है। हम हैरान है कि आपका वाहिद शहर जंग है जहां पे अगर कोई 1 अस्पताल या 1 इंडस्ट्री ले आता है तो दूसरा 2 नहीं ले आता, वो उसी की टांग पकड़ लेता है कि मैंने इसको वापस कैसे खींचना है और इसको नहीं बनने देना। यही हरकत आपके साथ इस शहर में हुई है। अल्लाह ने आपके पास बंदे भेजे हैं, उन्होंने दिन रात एक की है आपके मसाइल पे, आपकी सेहत पे, आपकी तालीम पर, और उनको इंगेज करने की कोशिश की गई है, उनको डराने की कोशिश की गई है, उनको धमकाने की कोशिश की गई है। भाई तुम कौन पागल लोग यहां पे आ गए कि जी 30 करोड़ का रेड क्रिसेंट बना देंगे, 2-2 करोड़ के 15 मेडिकल सेंटर बना देंगे, 10 करोड़ के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा देंगे। ये तो रवाज ही नहीं है जंग में जेब में से पैसा लगाने का। हमने तो सारी उम्र यहां से पैसा निकाला है। ये कौन लोग हैं बेवकूफ जो जेब में से पैसे लगा के ये सारे काम कर रहे हैं? तो उन्होंने एक ओछा हथकंडा आजमाया आप लोगों को इंगेज करने के लिए। उन्होंने मेरे पे हमला नहीं किया, उन्होंने शेख मुकर्रम के ऊपर हमला नहीं किया, उन्होंने शेख शिराज पर हमला नहीं किया, उन्होंने इस जंग शहर के ऊपर हमला किया है, उन्होंने जंग की तरक्की पर हमला किया है, उन्होंने इन अस्पतालों पे हमला किया है जो आपके लिए बन रहे हैं, उन्होंने इन मेडिकल सेंटरों पे हमला किया कि आपके लिए ना बन पाए, वाटर फिल्ट्रेशन ना बन पाए, इन चीज के ऊपर हमला किया है। सीवरेज के मसले ना हल हो, गैस के मसले ना हल हो, ताकि आप उनके ही ताबे रहे, आप उनके ही डिपेंडेंट रहे। उन्होंने जंग की तरक्की के ऊपर अटैक किया। लेकिन अल्लाह की जात बड़ी है, जिसको रब रखे उसको कौन चखे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपके सामने जमा हो गई है। देखें, अब पहले ये लोग मुकाबला करते थे गरीब लोगों से, ये मुकाबला करते थे छोटे दुकानदारों के साथ, कभी अपने मुलाजिम को मार लेना, कभी छोटे सपोर्टर के ऊपर FIR करा देनी, किसी दुकानदार को दबका चढ़ा देना। अब वो वक्त चला गया है। अब तुम खरीदने आओगे, हम तुम्हें खरीद लेंगे। अब तुम डराने आओगे, हम तुम्हें डराएंगे। तुम हमारा कैसे मुकाबला करोगे? और जिसके साथ रब की गैबी मदद साथ होती है, पूरा डिस्ट्रिक्ट भी उसके खिलाफ हो जाए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट स्टडी करें। पूरी JIT रिपोर्ट में पूरे पंजाब का हाईलाइटेड केस था, पूरे पाकिस्तान का हाईलाइटेड केस था। जितनी FIR दी, 302 लगाई मुकर्रम पे उन्होंने, 324 भी लगाई, 324 शिराज पर भी लगाई, 109 मेरे पे लगाई। ऐसे ही है। जिस दिन FIR कट रही थी उन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला कि 33 साल इसकी उम्र है, 30 साल मुकर्रम की उम्र है। क्या 30-33 सालों में कोई FIR है? जब क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला उन्होंने कहा FIR क्या, थप्पड़ मारने की दरखास्त भी नहीं है। उन्होंने कहा इनके वालिद का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला, उसकी उम्र 67 साल है, 67 साल का उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला, ना FIR निकली, किसी को थप्पड़ मारने की दरखास्त तक नहीं निकली। उन्होंने फिर हमारे दादे का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला 1947 से लेकर जब तक वो हयात था 2012 तक, ना कोई FIR निकली, ना कोई दरखास्त निकली। मतलब एक फैमिली 1947 से लेकर इस जंग में है और 2025 तक एक FIR नहीं है उस फैमिली के खिलाफ, एक दरखास्त नहीं है उस फैमिली के खिलाफ। ये क्रेडिबिलिटी होती है किसी खानदान की।
ये एक आपकी ईमानदारी की मिसाल होती है। आप कारोबारी लोग बैठे हैं, जब कारोबार करने जाते हैं चेक नहीं करते पार्टी का लेन देन कैसे है, इसने पीछे से कैसा लेना देना है, पूरा जोर लगाया, सब कुछ किया, लेकिन रब की जात सबसे बड़ी जात है। इन्वेस्टिगेशन निकली, एज पर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द JIT, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, उन्होंने उसमें डिक्लेयर किया किसी किस्म का कोई असला मुकर्रम के हाथ में नहीं देखा गया, किसी किस्म की कोई फायर उसने नहीं किया जो बंदा कत्ल हुआ है। जहां पे मर्डर हो रहा है वो वहां से बहुत दूर है, उसने किसी किस्म की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, उसने किसी किस्म की प्लानिंग नहीं की, उसने किसी किस्म की गार्ड्स को डायरेक्शन नहीं दी, उसने किसी किस्म का ललकारा नहीं मारा। इससे ऊपर बेगुनाही क्या होती है? तो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में 302 भी हटाई, 324 भी हटाई, फिर दूसरी पार्टी ने पुलिस की टांगे पकड़ी, किसी तरह 114 लग जाए, किसी तरह 206 लग जाए, ताकि हम पब्लिक को तो कुछ तो अपना फेस दिखा सके ना, भाई हमने कुछ ना कुछ करवा लिया है। आप सबके पास ये इंफॉर्मेशन आई, लेकिन रब की शान देखे, ना 114 लगी, ना 206 लगी, कोई दफा उसके खिलाफ नहीं लगी, और JIT रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के अंदर सबमिट हो गई। आप जिस दिन FIR हो रही थी, रात को 1 बजे मुझे फोन आता है कि डॉक्टर साहब FIR हो रही है, आपको 109 में डाला जा रहा है। मैंने उससे पूछा यार ये 109 होता क्या है? खुदा की कसम मुझे 109 दफा का ही नहीं पता था क्या होता है। शुक्र है उसने मुझे ये नहीं कहा जिसमें भुट्टो को फांसी हुई थी। मतलब कि आप लोगों ने कोई हथकंडा नहीं छोड़ा कि हम किसी तरह कोई बंदा, कोई फैमिली, कोई ग्रुप इस शहर में आए, तरक्की की बात करे, ग्रोथ की बात करे, और हम उसको जरब लगाए और उसको इंजर्ड करें। लेकिन मेरा आपसे वादा है, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम हमें नहीं हटा सकते, ये बहुत छोटे प्रॉब्लम। खुदा की कसम, जिस तरह शेख मुकर्रम ने, शेख शिराज ने 2 महीने ये जेल काटी है, जिस बहादुरी से काटी है, पूरा शहर गवाह है कि उन्होंने किस बहादुरी से ये जेल काटी। पूरा शहर गवाह है। 30 दिन थाना कोतवाली में वो रहे हैं, 30 दिन एक दिन भी मेरे घर से खाना नहीं किया, 30 दिन खाना लोगों ने भेजा है, दोस्तों ने भेजा है। सुबह नाश्ते की बुकिंग चलती रही है, दोपहर के खाने की बुकिंग चलती रही है, रात के खाने की बुकिंग चलती रही है। आप बिलीव करें, यकीन करें, मुझे सिफारिश आती रही है कि हमने वो हाजी अंसर को फोन किया कि हमने वहां पे खाना पहुंचाना है, और हाजी अंसर ने कहा कि 9 दिन तक की बुकिंग है, 9 दिन बाद तुम्हारी बारी आएगी। ऐसा प्यार हमने तो कभी नहीं देखा। पहली दफा हमने देखा है कि जंग की आवाम खड़ी हुई है, डंके की चोट पे खड़ी हुई है, फ्रंट लाइन पे खड़ी हुई है, और पूरी तरीके से केस को फाइट किया है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इसी तरह मेहनत का सफर जारी रहेगा, इसी तरह खिदमत का सफर जारी रहेगा। हमने अल्लाह के हुक्म से एक एक वार्ड में, एक एक मोहल्ले में, एक एक गली में इसी तरीके से मेहनत करनी है, और इंशाल्लाह अपने इलाके को ऊपर लेकर आना है। आप सबका बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया। इंशाल्लाह जंग जिंदाबाद, जंग पाइंदाबाद, जंग सिटी जिंदाबाद, जंग सिटी पाइंदाबाद। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।